इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ्द का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशियन वफ्द की मुलाकात। बाहिमी दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा फौजी रवाबित पर तफसीली बातचीत। ISPR के मुताबिक वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत में दिफाई शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बाहिमी ताउन जरूरी है। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने इंसदाद दहशत गर्दी में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। गहरे तारीखी, बरादराना और दोस्ताना दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तिजारत और दिफाई पैदावार समेत तमाम शोबों में मजीद फ़रोग़ के अज़म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे के हिमायती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन दिफाई ताउन के मुआहदे के तहत जारी इक़दामात का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे के निफाज़ को तेज़ करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। KP में सैनेट इंतख़ाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इरादा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुँच गए। सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के खैर सगाली के जज्बात की कदर की। कहा, जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान के साथ डट कर हिमायत की और भाई होने का सबूत दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान अपने बरादर हमसाया मुल्क ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग को इजाफी नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग 9, JUI 9, पीपल्स पार्टी 5, PTI और ANP को एक एक इजाफी नशिस्त मिल गई। बानी PTI कह चुके 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर को बानी PTI की हिमायत हासिल है। गंडापुर बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रही हैं। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की पसंद नापसंद पर नहीं चलती। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी के इत्तेहाद पर इत्मीनान है। PTI पार्लियामेंटेरियंस का लाहौर इजलास खुशाइंद है। अच्छी बात है, PTI के सारे पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हुए। हमने ही कहा था सारे MNAs और MPs पंजाब में यकजहती का मुजाहरा करें। आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, वो मुआफ़ी मांगे वरना कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए 90 रोज़ वाली डेडलाइन को मुस्तरद करता हूँ। तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की बुनियाद पर सेनेट का टिकट नहीं देगी। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। उन्हें खुराक, सेहत, किताबें, अखबारात, वॉक, वर्जिश की सहूलत दी जा रही है। बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए खुला सहन भी मौजूद है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI को दस्तियाब सहूलियात से मुताल्लिक वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, बानी PTI के पास एक्सरसाइज की साइकिल, LED, अखबारात, ज़ाती कुतुब की सहूलत मैसर है। बानी को फराहम सहूलियात B क्लास के किसी भी असीर को मैसर नहीं। उन्हें अपना पसंद का खाना तैयार करवाने के लिए कैदी कुक भी दिया गया है। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। खत में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बली का इजलास तलब करने की तहरीरी हिदायत जारी की हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी को यकीनी बनाया जाए। कानून के मुताबिक सूबाई असम्बली का इजलास तलब करने का मामला गवर्नर को वज़ीर आला के जरिए भेजा जाना जरूरी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के गिर्द कानूनी घेरा मजीद तंग। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब की 10 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी। अदालत ने उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। फैसला अदम पैरवी की बुनियाद पर सुनाया गया। तमाम मुकदमात 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में दर्ज किए गए। उमर अयूब को मरकजी किरदार करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। कमीशन ने उनके खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भेजे गए रेफरेंस को मंजूर करते हुए महफूज फैसला जारी कर दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ दायर 2 अलहदा दरखास्तें भी मंजूर कर ली गईं। फैसले में कहा गया है जाली दस्तावेजात जमा कराना इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फैसले के बाद जमशेद दस्ती अब कौमी असम्बली की रुकनियत के अहल नहीं रहे और उनकी नशिस्त को खाली करार दिया जाएगा। बानी पीटीआई के साबिक अहलिया रेहाम खान ने अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी रख दिया। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेहाम खान ने कहा, नई सियासी जमात आवाम की आवाज़ बनकर हुक्मरानों का पीछा करेगी। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर जद्दोजहद करेगी। बानी पीटीआई के बच्चे अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलने दें। अगर वो पाकिस्तान आकर सियासत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नफरत और जलाओ घिराव की सियासत की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। सीनियर वजीर सिंध की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहर कायद में तेज रफ्तारी से येलो लाइन BRT का काम जारी है। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरजीह है BRTs पर तेजी से काम मुकम्मल करें। BRTs पर EV बसें चलाई जाएंगी। EV बसों के बाद EV टैक्सी भी आइंदा माह मुतारिफ करवाएंगे। माहौल दोस्त गाड़ियों से शहरियों समेत माहौल को भी फायदा होगा। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ मुज़ाकरात का नतीजा आने तक रोक दी गईं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक स्पीकर की मजीद कार्रवाइयाँ न करने की हिदायत। 10 मुअत्तल अरकान से तोड़ फोड़ करने पर जुर्माना वसूली रोक दी गई। मुअत्तल 10 अरकान को जुर्मानों का दूसरा नोटिस भी जारी न हो सका। तनख्वाहों से जुर्माने की रकम काटने का अमल भी रोक दिया गया है। टैक्स हुकाम को सजा देने वाली एजेंसियों के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने FBR का मुनासिब मोहलत के बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। FBR की इंटर कोर्ट अपील खारिज। जस्टिस आयशा मलिक ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, टैक्स वसूली का मकसद पकड़ धक्कर करना नहीं, एक ही दिन अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिलाने के लिए वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 मई का ऑर्डर चैलेंज कर दिया और अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि फौजिया सिद्दीकी की असल दरख्वास्त वाली इस्तदा पर अमल हो चुका है। दरख्वास्त में तरमीम से केस को तूल दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 मई का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की तामीर में जदीद क्लासरूम्स पर ज़्यादा सरमायाकारी की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बतौर खादिम पाकिस्तान कौम के बच्चों को बैनुल अक़वामी मयार की तालीम और तरबियत अपनी अवलीन जिम्मेदारी समझता हूँ। दानिश स्कूल से मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके के बच्चों की खिदमत का जो ख्वाब देखा, अल्लाह के बेपाया फजल से वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पूरे मुल्क में दानिश स्कूल के क़याम से हज़ारों बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। दरामदी चीनी पर टैक्स छूट पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत ने चीनी की दरामद के लिए जारी किया जाने वाला टेंडर वापस ले लिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख टन चीनी का दरामद करने का टेंडर वापस लेकर 50,000 टन के लिए नया टेंडर जारी कर दिया। बोलियां 22 जुलाई तक तलब। मुल्क भर में चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। सिर्फ 7 माह में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 60 रुपये का इजाफा हो चुका। मुल्क के बेशतर इलाकों में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त।
पंजाब भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कसूर, कमालिया, टोबा टेक्सिंग, चीचावतनी, चनाब नगर समेत दीगर शहरों में बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियों सड़कों में पानी जमा हो गया। पानी जमा होने से शहरी अजियत से दुचार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की आज से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बाज़ मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान। हैदराबाद में 94 मिलीमीटर बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। नशेबी इलाकों में ताहाल बरसाती पानी जमा। रेलवे कॉलोनी के घरों में कई फीट पानी मौजूद। मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। 24 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद आवाम परेशान। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। शर्जील मेमन ने हैदराबाद में बारिश का पानी न निकालने की जिम्मेदारी हेस्को पर डाल दी। कहा, बिजली न होने की वजह से पानी निकालने में मुश्किलात हुई। मुतादिद इलाकों से पानी निकाला जा चुका है। क्वेटा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मकतूल मुसव्विर काकड़ के कातिल गिरफ्तार कर लिए। कमसिन मुसव्विर काकड़ के अगवा और कत्ल में अफगान गिरोह के मुलव्विस होने का इंकिशाफ। मुगवी के अगवा में मुलव्विस यूनुस नामी शख्स मारा गया। अगवा में मुलव्विस मजीद मरकजी मुलजिम तैयब शाह का ताल्लुक बाजोड़ से है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। क्वेटा में DIG CTD और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG पुलिस एतजाज़ अहमद ने बताया कि वाक़े में मुलव्विस हशाम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सरकारी अस्पतालों की हालत एजार को बेहतर बनाने के लिए CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क़याम का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में स्क्वाड 3 अजला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम शुरू करेगा, जिसमें डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर्स, बजट ऑफिसर्स और डेटा एक्सपर्ट शामिल होंगे। वज़ीर आला की स्क्वाड के लिए जामे चेकलिस्ट तैयार करने और रोज़ाना की रिपोर्टिंग यकीनी बनाने की भी हिदायत। मरीम नवाज ने वाज़ेह हिदायत दी कि सरकारी अस्पतालों में तमाम अद्वियात और सहूलियात आम आदमी के लिए मुफ्त होनी चाहिए और इस ज़मन में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत मखदूश और ख़तरनाक इमारतों से मुतल्लिक़ बनाई गई कमेटी का इजलास। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 59 इंतहाई मखदूश करार दी गई इमारतों में से 29 इमारतों को खाली करवा लिया गया। बाकी इमारतों को भी जल्द खाली करवाया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा कि तमाम ख़तरनाक इमारतों का सर्वे कराया जाए। सर्वे तेज़ी से मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते कमेटी इजलास में पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह को छूकर वापस आ गए। स्टॉक एक्सचेंज आज नया रिकॉर्ड बनाकर कायम रखने में कामयाब न हो सकी। स्टॉक मार्केट 1,36,000 पॉइंट्स की हद भी गवा बैठी। 100 इंडेक्स 562 पॉइंट्स गिरकर 1,35,940 पॉइंट्स पर बंद हुआ। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। मुल्क में आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल की वर्किंग कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेशी का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल बिजनेस ट्रेन मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जदीद तरीन ट्रेन का इफ्तिताह 19 जुलाई को लाहौर स्टेशन से करेंगे। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कराची और लाहौर के दरमियान पहले से चलने वाली पाक बिजनेस ट्रेन को अपग्रेड किया गया है, जो 28 नई डिजिटल चाइनीज़ कोचिस पर मुश्तमिल होगी। जदीद बिजनेस ट्रेन में मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुफ्त वाईफाई और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार करदा डाइनिंग कार शामिल होगी। पाकिस्तान रेलवेज ने मजीद 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला कर लिया। प्राइवेट ट्रेनों में हज़ारा एक्सप्रेस, बहावुद्दीन ज़करिया, मिल्लत एक्सप्रेस, रावल, बदर गौरी, रावी, थल एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। फैज़ अहमद फैज़, मोहनजोदाड़ो मुसाफिर ट्रेनों को भी आउटसोर्स किया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक बेहतर सफरी सहूलियात और रेवेन्यू में इजाफे के लिए ट्रेनों को प्राइवेट करने का फैसला किया गया है। कराची को पानी फराहम करने वाली धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, पानी के बहरान का खदशा।
चीफ इंजीनियर का मरम्मती काम का मुआयना। कहा मुतासरा लाइन की मरम्मत हंगामी बुनियादों पर की जा रही है, मरम्मत जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने ताहाल सेकंड फेज की बिजली बहाल नहीं की, फॉल्ट ताहाल दुरुस्त नहीं हो सका। इस्लामाबाद में वाक़ई वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की इमारत में आतिश ज़दगी। आग इमारत की दूसरी मंजिल पर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। वजारत साइंस के तर्जुमान ने बताया कोई जानी या बड़े पैमाने का माली नुकसान नहीं हुआ। इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। न्यूयॉर्क का ट्रांसपोर्ट निज़ाम दरहम बरहम, ट्रेनें और सबवे पानी में डूब गईं। ख़राब मौसमी सूरत हाल की वजह से 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। ट्राई स्टेट एरिया में लोग सैलाबी पानी में फंस गए। न्यू जर्सी में भी शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल। रियासती गवर्नर ने हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। स्पेन में शदीद गर्मी की जानलेवा लहर जारी। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 1180 अफराद हलाक। स्पेन की वजारत माहौलियात के मुताबिक दर्जा हरारत में तारीखी इजाफा और गर्मी से अमवात की गैर मामूली शरह रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 16 मई से 13 जुलाई के दौरान 76 मरतबा रेड अलर्ट जारी किया गया। सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके स्पेन के शिमाली हिस्से में वाक़े ग्लेशिया, लार्वेजा, एस्टोरियास और कांताब्रिया हैं। कौमी टीम T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए आज रात बांग्लादेश रवाना होगी। दौरे में कौमी टीम 3 T20 मैचेस खेलेगी। पहला मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। कौमी टीम में ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया गया। माइक हैसन हेड कोच, शैन मैकडरमोट फील्डिंग, ग्रांड लोडेन स्टैंड एंड कंडीशनिंग कोच और सैयद चीमा मैनेजर की जिम्मेदारियां अदा करेंगे।